अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 16 के रिव्यू क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिव्यू क्वेश्चन 16.1 डिस्क्राइब यूजिंग वन सिंपल डायग्राम इन ईच केस what happens when a narrow beam of electrons is passed through a uniform electric field and a uniform magnetic field, and what do these results indicate about the charge on electron? So उसने कहा कि आप एक सिंपल डायग्राम में इस केस को डिस्कस करें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रही हो तो अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो तो तब उस चार्ज पर क्या इफेक्ट होगा, और अगर वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास हो तो तब उस इलेक्ट्रॉन बीम उस चार्ज पर क्या इफेक्ट होगा। हमने ये स्टडी किया था अपने लेक्चर में कि जब भी इलेक्ट्रॉन बीम को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से सारी की सारी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर? सो राइट द आंसर। एज लेट्स सपोज दैट दिस इज एन प्लेट्स, और इस प्लेट पर मैं कहता हूं कि पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन बीम मूव करती हुई आ रही है। तो जैसे ही वो इन प्लेट्स तक पहुंचेगी तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन बीम वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर? बिकॉज इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बीम पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, सो यहां हम लिख सकते हैं electron is attracted by positive plate. Clear? So what do these results indicate about the charge on electron? तो इस तरह से हर इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? सो अब हम इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा और वहां से आप एक इलेक्ट्रॉन बीम को पास करें तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है परपेंडिकुलरली अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। ये हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 15 में कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। हमने नॉर्थ पोल की तरफ थंब को इंडिकेट करना होता है। लाइक अगर हम इस डायग्राम को डिस्कस करें तो यहां पर थंब जो है वो अपवर्ड होगा, बिकॉज यहां पर नॉर्थ पोल जो है वो आपको अपवर्ड साइड पर नजर आ रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं थंब को यूं अपवर्ड इंडिकेट करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड मूव कर रही है। दैट्स मीन कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी वो भी इसके परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर? So we can say here that electron is deflected perpendicularly in magnetic field by right hand rule. Clear? Now question number 16.2 explain the working of different parts of oscilloscope। तो आपने ऑसिलोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स की वर्किंग को आपने यहां पर डिस्कस करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बुक से भी याद कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। क्लियर?
So next 16.3 नेम सम यूजेस ऑफ ऑसिलोस्कोप। तो आपने ऑसिलोस्कोप के कुछ यूजेस बताने हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था लेक्चर में कि ऑसिलोस्कोप को हम वेव फॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ऑसिलोस्कोप में आप हार्ट बीट्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हम ऑसिलोस्कोप को वोल्टेजेस मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एज एंड सो ऑन, रेंज फाइंडिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इसको आप इको साउंडिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो राइट द आंसर। इट इज यूज्ड to display or study waveform. It is used to measure voltages it is used to finding range और इसे आप रडार सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। It is used in echo sounding or similarly it is used to display हार्ट बीट्स। तो आप हार्ट बीट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए भी आप ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16.4 कंसीडरिंग एन ऑसिलोस्कोप एक्सप्लेन हाउ द फिलामेंट इज हीटेड। तो हमने ऑसिलोस्कोप में यह स्टडी किया था कि हम फिलामेंट को किस तरह से हीट करते हैं। बेसिकली हम उस फिलामेंट में से करंट को पास करते हैं और क्योंकि फिलामेंट की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है तो उस हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो फिलामेंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, सो राइट द आंसर। फिलामेंट इन CRO is heated due to the high resistance when current passes through it। ओके, सो जैसे ही हम उस फिलामेंट में से करंट पास करते हैं तो उसकी इतनी हाई रेजिस्टेंस है कि उसकी वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। क्लियर? सो व्हाई द फिलामेंट इज हीटेड, कि फिलामेंट को क्यों हीट किया जाता है? बिकॉज फिलामेंट को इसलिए हीट करते हैं कि जब वो हीटअप होता है ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस, उसके बाद वो ग्लो करना शुरू कर देता है। ओके, सो बेसिकली हम उसको ग्लो करवाने के लिए हम फिलामेंट को हीट अप करते हैं। फिलामेंट is heated due to the high resistance when current passes through it so that
it starts glowing. Okay. So now, why the anode potential is kept positive with respect to the cathode potential? So, anode potential को positive क्यों रखा जाता है with respect to the cathode potential? So, basically जब आप electron beams को produce करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन बीम को फर्दर एक्सेलरेट करके एक बीम की फॉर्म में लाने के लिए हम उस एनोड को पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पर उसको हम प्लेस करते हैं. क्लियर? सो राइट द आंसर. एनोड पोटेंशियल is kept positive to accelerate the electron accelerate the electrons in the form of beam. ओके, सो उसको बीम की फॉर्म में लाने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को बीम की फॉर्म में लाने के लिए हम उसको एक्सेलरेट करते हैं जस्ट बाय द एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से. ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई अ लार्ज पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड. तो एनोड और कैथोड पर लार्ज पोटेंशियल क्यों अप्लाई किया जाता है? एज वी स्टडीड इन लास्ट क्वेश्चन कि एनोड पर हम पॉजिटिव पोटेंशियल इसलिए बिल्डअप करते हैं ताकि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करके एक बीम की फॉर्म में लेकर आ जाए. अब इलेक्ट्रॉन्स बीम की फॉर्म में तो आ गए, अब यहां पर हाई पोटेंशियल इसलिए रखा जाता है बिकॉज कि उन इलेक्ट्रॉन्स की बीम की इतनी हाई स्पीड हो और वो हाई स्पीड के साथ उस स्क्रीन की तरफ मूव करें. ओके, सो जब वो हाई स्पीड से स्क्रीन पर जाके बम्बार्ड होते हैं तो उसकी वजह से जो स्क्रीन है वो ग्लो कर जाती है. क्लियर? सो राइट द आंसर. A large potential accelerate the electrons in the form of beam with high speed moves toward the screen. Okay, now next question, why the tube is evacuated. तो उस ट्यूब को बेसिकली इवैक्यूएट क्यों किया जाता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन बीम्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. अब आयनाइजेशन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो सकते हैं. सो किसी भी किस्म की कोई आयनाइजेशन वहां पर कॉज ना हो, दैट्स वाई उन इलेक्ट्रॉन बीम को एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में रखा जाता है. क्लियर? The tube is evacuated so that no ionization
could take place due to the electrons. ओके, सो उस ट्यूब को इवैक्यूएट क्यों किया जाता है? बिकॉज उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहां पर कोई आयनाइजेशन कॉज ना हो, दैट्स वाई उस ट्यूब को इवैक्यूएट किया जाता है. नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक एमिशन. सो इलेक्ट्रॉन गन क्या है? हमने ये डिस्कस किया था अपने लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन गन जो है बेसिकली उस ऑसिलोस्कोप का वो पार्ट है जहां पर इलेक्ट्रॉन जनरेट किए जाते हैं और उसको एक बीम की फॉर्म में लाया जाता है. ओके, और फर्दर उन बीम को पास करवाया जाता है टुवर्ड्स द स्क्रीन. एंड सिमिलरली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक एमिशन. थर्मियोनिक एमिशंस के मींस के एक मेटल की बॉडी से, एक फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना. ओके, सो इस प्रोसेस को आपने डिस्क्राइब करना है. सो ये एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप बुक से याद कर सकते हैं या आप हमारे लेक्चर को भी दोबारा से स्टडी कर सकते हैं. ओके, सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.